भारतीय राजनीति के वर्तमान दौर को समझना आसान नहीं है। सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत हैं, उनकी लोकप्रियता अभी भी अडिग है। अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेता मंच से उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि 2044 तक मोदी ही पार्टी का चेहरा बने रहेंगे। लेकिन राजनीति हमेशा वही नहीं होती जो आंखों के सामने दिखती है। असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जाती है और इस वक्त पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को तय करने वाला माना जा रहा है। अमित शाह को हमेशा मोदी के सबसे करीबी और रणनीतिकार माना गया है। सार्वजनिक रूप से वह मोदी की हर बात में हाँ मिलाते हैं और संघ की तारीफों के वो पुल भी बांधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही वह संगठन के भीतर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि शाह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ा पद दिया जाए ताकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक नियंत्रण की परत बैठाई जा सके। शाह भली बात जानते हैं कि योगी का कद दिन ब दिन इतना बढ़ रहा है कि उन्हें पूरी तरह अकेला छोड़ना पार्टी के लिए भविष्य में चुनौती का सामना बन सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हिंदू युवा वाहिनी का एक सदस्य कहता हुआ नजर आ रहा है, योगी जी को हटाने की तैयारी चल रही है अंदर ही अंदर, लेकिन जनता की वजह से कुछ लोगों के मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह बयान मामूली नहीं है। यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं योगी को लेकर असंतोष या साजिश की खिचड़ी पक रही है। जब कार्यकर्ता इस तरह खुलकर बोलने लगे तो यह साबित करता है कि मुद्दा गंभीर है और दबाने लायक नहीं रह गया है। लेकिन यह वही जगह है जहां समीकरण बिगड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच योगी की छवि गुड गवर्नेंस की है, जैसे कि मौलाना तौकीर रजा पर बुलडोजर चलाना, धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा पर सख्त कार्रवाई करना, अपराधियों और दंगाइयों को सीधे कानून के शिकंजे में ले लेना। यह सब कदम जनता को बेहद इस वक्त भा रहा है। यूपी की गलियों, कस्बों और गांव में यह चर्चा आम हो गई है कि योगी जैसा सीएम पहले कभी नहीं मिला था। लोग खुलेआम कहते हैं कि अगर मोदी के बाद किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। राजनाथ सिंह का बयान आया था पिछले दिनों कि 2044 तक मोदी ही चेहरा रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की। शाह ने भी मोदी के पक्ष में ताली बजाई थी, लेकिन संघ का अब तक इस मुद्दे पर पूरी तरीके से वो खामोशी बनाए हुए है। नागपुर से ना तो कोई समर्थन आया और ना ही विरोध, पर यह चुप्पी सबसे बड़ा संदेश है। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस का मानना है कि मोदी का चेहरा ज्यादा से ज्यादा 2029 तक ही पार्टी को आगे ले जा सकता है। उसके बाद संगठन को नया चेहरा चाहिए होगा। यही वजह है कि संघ अब सरकार और संगठन के बीच स्पष्ट रेखा खींचना चाहती है। सरकार आप चलाइए, संगठन हम देखेंगे, ऐसा आरएसएस चाहता है। 2024 का चुनाव इस खींचतान का ज्वलंत उदाहरण है। जब जेपी नड्डा ने यह कहा था कि बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उसे संघ की उतनी जरूरत नहीं है, तो वह संघ को गहरी बात उसकी चुभ गई थी। नतीजा सबके सामने आया था। जहां 2019 और 22 में संघ ने हर बूथ तक मेहनत की थी, वही 2024 में उसने अपनी ऊर्जा पीछे खींच ली। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश जैसे किले में पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह करारा सबक था कि संघ के बिना बीजेपी अधूरी है। संघ अब जिस नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वह योगी आदित्यनाथ का। योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वह आज हिंदुत्व की राजनीति का सबसे प्रखर प्रतीक है। उनकी सख्त छवि, कठोर फैसले और स्पष्ट भाषा ने उन्हें जनता के बीच असाधारण लोकप्रियता दिलाई है। सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे में भी इस बात की धारणा को बल देते हैं कि मोदी के बाद सबसे स्वाभाविक चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं। सर्वे में वह अमित शाह से केवल 2% ही पीछे रहे थे। आज बीजेपी की राजनीति 3 ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। मोदी सत्ता के निर्विवाद नेता हैं जिनके आगे फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। शाह राजनाथ मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन संगठन और उत्तराधिकारी पर अपनी अपनी वो पकड़ बनाने की जुगत में है। संघ योगी, संघ को समर्थन और जनता की उम्मीदें मिलकर योगी को भविष्य का चेहरा बना रहा है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। अब सवाल यही है कि क्या मोदी 2029 के बाद संघ की इस लाइन को स्वीकार करेंगे और योगी को आगे आने देंगे, या फिर शाह राजनाथ की जोड़तोड़ और संघ की चुप्पी से पार्टी में नया संकट खड़ा होगा। इतना तय है कि बीजेपी का अगला अध्याय चाहे दिल्ली से लिखा जाए या नागपुर से, उसका सबसे बड़ा पात्र योगी आदित्यनाथ ही होंगे। जनता की नब्ज और संघ की पसंद दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, मोदी के बाद सिर्फ योगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हालात हैं, जो चीजें चल रही हैं, अभी मौलाना एक है कानपुर से, उन्होंने
एक इफ्तिहार पार्टी में तमाम तरीके की भाषा का प्रयोग किया। वो कह रहे थे कि अब बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, योगी आदित्यनाथ उसमें सबसे लोकप्रिय है। लगातार वो कई तरीके की भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद वो मौलाना जान नहीं रहा था कि सरकार किसकी है। यानी योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनको मजबूती प्रदान कर रही है और एक बड़ा चेहरा बनाने में वो कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार वो उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे या कोई भी हो, सबके साथ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर उनका कहना है या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर सीधे ऊपर जाएंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी कुछ ये सब चल रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या 2029 में भारतीय जनता पार्टी और संघ को योगी का नाम सबसे आगे कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।